अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ मोनोसेकेराइड। इससे पहले वाली वीडियो में हमने मोनोसेकेराइड के जनरल कैरेक्टरिस्टिक पढ़े थे। मतलब हमने पढ़ा था कि ये सिंगल यूनिट पर मुश्तमिल होते हैं, 3 to 7 कार्बन एटम इसमें मौजूद होते हैं। इसको हम मज़ीद हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते और ये स्वीट एंड टेस्ट होते हैं और वाटर सॉल्युबल होते हैं। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे इसके स्ट्रक्चर। हमने ये पढ़ा था कि मोनोसेकेराइड दे में भी अल्डोसिस और केटोसिस, इसमें या तो अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप मौजूद होगा या कीटोन फंक्शनल ग्रुप होगा। हम 3 कार्बन वालों से स्टार्ट करेंगे और 7 कार्बन तक जितनी भी मोनोसेकेराइड है इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन जब हम मोनोसेकेराइड को देखते हैं तो एक कॉमन चीज़ हम देखते हैं। हम कहते हैं कि ये डी आइसोमर है और ये एल आइसोमर है। तो सबसे पहले इसको पढ़ते हैं कि व्हाट इज़ डी आइसोमर एंड व्हाट इज़ एल आइसोमर। तो इसकी डिफिनीशन देखते हैं। व्हेन द हाइड्रॉक्सिल ग्रुप ऑफ in penultimate carbon present at right side of the isomer, it is diisomer, and when it is present at the left side of the isomer, it is L-isomer. अब हम देखते हैं, ये तो हमने पढ़ा कि जब पेनल्टीमेट कार्बन के राइट साइड पर हाइड्रॉक्सिल ग्रुप मौजूद होगा तो इसे हम डी कहेंगे, और जब लेफ्ट साइड पर मौजूद होगा तो इसे हम एल आइसोमर कहेंगे। अब हम ये पढ़ते हैं कि डी आइसोमर और एल आइसोमर, ये तो पेनल्टीमेट कार्बन पर हाइड्रॉक्सिल ग्रुप की पोजीशन से होते हैं, लेकिन पेनल्टीमेट कार्बन कौन सा कार्बन होता है? तो जब हम एक आइसोमर की बात करेंगे तो हमारे पास सेकंड लास्ट कार्बन पेनल्टीमेट कार्बन कहलाता है। सेकंड लास्ट कार्बन पेनल्टीमेट कार्बन कहलाता है। लेट सपोज मैं ग्लूकोज का एग्जांपल लेता हूँ जो कि एक अल्डोहेक्सोस है। तो इसमें यहाँ पर सेकंड लास्ट कार्बन ये हमारे पास ये हुआ। तो यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ पर सेकंड लास्ट कार्बन पर हाइड्रॉक्सिल ग्रुप राइट साइड पर मौजूद है, तो ये हमारे पास डी ग्लूकोज हो गया, डी आइसोमर हो गया। अगर यह हम देखें तो यहाँ पर सेकंड लास्ट कार्बन ये लास्ट है और ये सेकंड लास्ट कार्बन पर हाइड्रॉक्सिल ग्रुप लेफ्ट साइड पर मौजूद है, तो ये हमारे पास एल आइसोमर होगा। अच्छा जी, तो नेक्स्ट डी आइसोमर रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन व्हाइल एल आइसोमर रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। प्लेन पोलराइज लाइट हमारे पास ये सा लाइट होता है जिसको हम पोलराइजर से पास करते हैं और ये एक सिंगल स्ट्रेट डायरेक्शन में कन्वर्ट होता है, तो ये हमारे पास प्लेन पोलराइज्ड लाइट होता है। तो जब डी आइसोमर इसको क्लॉकवाइज में रोटेट करता है तो इसको हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और एल आइसोमर इसको एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करता है जिसको हम लीव रोटेटरी भी कहते हैं, लीव रोटेटरी भी इसको हम कहते हैं। अब ये डी और एल आइसोमेरिज्म का जो कंसेप्ट है ये हमारे पास इन मोनोसेकेराइड में मौजूद होगा जिसमें कायरल सेंटर हो। कायरल सेंटर इस सेंटर को कहते हैं जिसमें कार्बन एटम्स के गिर्द हमारे पास 4 डिफरेंट ग्रुप मौजूद हो, तो इसको हम कहते हैं कायरल सेंटर। अब हमने जैसा पहले पढ़ा था कि मोनोसेकेराइड कंटेन 3 to 7 कार्बन एटम्स, तो हम अब 3 से स्टार्ट करेंगे और 7 तक हम पढ़ेंगे एक एक के इसके कंसेप्ट क्या है। तो सबसे पहले हम आते हैं ट्राइओस की तरफ। ऐसे मोनोसेकेराइड जिसमें 3 कार्बन एटम्स हो, तो ट्राइओस तो हमारे पास या इधर अल्डो ट्राइओस होगा या कीटो ट्राइओस होगा। तो अल्डो ट्राइओस में हमारे पास है ग्लाइसराइड्स। ग्लाइसराइड में अगर हम देखें तो एक डी ग्लाइसराइड है और एक एल ग्लाइसराइड है। डी ग्लाइसराइड में पेनल्टीमेट कार्बन पर हाइड्रॉक्सिल ग्रुप राइट एंड एल में लेफ्ट साइड पर मौजूद थे, लेकिन ये जो कार्बन है ये हमारे पास कायरल सेंटर है, इसके इर्द गिर्द हमारे पास 4 ग्रुप मौजूद है। अगर हम इसी तरह
डाईहाइड्रॉक्सी एसीटोन में देखें तो यह हमारे पास डी और एल का कंसेप्ट नहीं है। डी और एल का कंसेप्ट इसलिए है कि कार्बन के गिर्द 2 आइडेंटिकल ग्रुप मौजूद है। यहाँ पर कार्बन ये कायरल सेंटर नहीं है, तो इसलिए हमारे पास डी और एल का आइसोमेरिज्म का जो कंसेप्ट है ये हमारे पास डाईहाइड्रॉक्सी एसीटोन में मौजूद नहीं है। अब इनानशुमर हमारे पास आइसोमेरिज्म का ओ टाइप है जिसमें 2 आइसोमर एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं। मतलब अगर हम यहाँ देखें तो डी ग्लाइसराइड और एल ग्लाइसराइड हमारे पास एक दूसरे की मिरर इमेजेस है। अब मोनोसैकेराइड में हमारे पास 2 टर्म जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। एक हमारे पास होता है एपीमर्स और दूसरा होता है एनोमर। यहाँ पर हम एपीमर्स को डिस्कस करेंगे, एनोमर को हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब एपीमर क्या होता है? तो 2 sugar that different in the configuration around 1 carbon atom are called एपीमर। 2 ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स या मोनोसैकेराइड जो कि ये हमारे पास एक शुगर के कॉन्फ़िगरेशन की वजह से एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, तो इसको हम एपीमर कहते हैं। अगर हम अल्डोटेट्रोजेस के केस में इसको डिस्कस करें तो यहाँ पर अगर देखें ये एनोमर का जो कंसेप्ट है वो हमारे पास इस तरह होता है कि वहाँ पर 2 एक मोनोसैकेराइड यूनिट सिर्फ इस वजह से एक दूसरे से डिफरेंट कि वो एक कार्बन नंबर 1 की वजह से एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है, लेकिन यहाँ पर ये किसी भी कार्बन की वजह से एक दूसरे से डिफरेंट हो सकते हैं। अराउंड 1 कार्बन, तो यहाँ पर 1 कार्बन एनी कार्बन हो सकता है। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये अल्डोटेट्रोजेस है हमारे पास। तो अल्डोटेट्रोजेस में डी एरिथ्रोज में अगर हम देखें तो यहाँ पर सेकंड कार्बन पर हाइड्रॉक्सिल ग्रुप हमारे पास मौजूद है राइट साइड में। अगर हम डी थेरोस को देखें तो यहाँ पर सेकंड कार्बन पर हाइड्रॉक्सिल ग्रुप मौजूद है लेफ्ट साइड पर। तो ये डी एरिथ्रोज और डी थेरोस हमारे पास एक दूसरे की एपीमर्स हो गई। अगर हम कीटो टेट्रोज की बात करें तो यहाँ पर एक हमारे पास है डी एरिथ्रोलोज और एक हमारे पास है एल एरिथ्रोलोज। तो यहाँ पर जो डी एरिथ्रोलोज है यहाँ पर पेनल्टीमेट कार्बन पर हाइड्रॉक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है राइट साइड पर, एंड एल एरिथ्रोलोज पर हमारे पास मौजूद है हाइड्रॉक्सिल ग्रुप पेनल्टीमेट कार्बन पर लेफ्ट साइड पर। तो ये हमारे पास एपीमर्स का कंसेप्ट हो गया। एपीमर हमारे पास वो 2 आइसोमर्स होते हैं जो सिर्फ सिंगल कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन की वजह से एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। अगर हम हेक्सोसिस की बात करें तो यहाँ पर ग्लूकोज, मेनोज एंड ग्लैक्टोज ये हमारे पास एपीमर्स के एग्जाम्पल है। ये बाद में इंशाल्लाह आएंगे। अच्छा जी, तो अब हम पढ़ेंगे 5 कार्बन शुगर जिसको हम पेंटोसिस भी कहते हैं। तो पेंटोसिस हमारे पास या तो अल्डोपेंटोसिस होंगे या कीटो पेंटोसिस होगी। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर 2 आइसोमर सिर्फ एक कार्बन के गिर्द कॉन्फ़िगरेशन की वजह से डिफरेंट होते हैं, तो ये हमारे पास एक दूसरे की एपीमर्स है। डी हमारे पास डी राइबोस है। अगर डी राइबोस पर हम देखें तो यहाँ पर सेकंड कार्बन पर हाइड्रॉक्सिल ग्रुप हमारे पास राइट साइड पर है। डी अरेबिनोज में अगर हम देखें तो वही सेम स्ट्रक्चर है, लेकिन सेकंड कार्बन पर हाइड्रॉक्सिल ग्रुप हमारे पास लेफ्ट साइड में मौजूद है। अगर हम डी जाइलोज को देखें तो यहाँ पर डी जाइलोज और डी राइबोज एक दूसरे के आइडेंटिकल स्ट्रक्चर है, लेकिन यहाँ पर डी जाइलोज में 3rd कार्बन पर हमारे पास हाइड्रॉक्सिल ग्रुप लेफ्ट में मौजूद है। तो ये सारे एक दूसरे के एपीमर्स हो गई। अब यहाँ पर इसकी डी आइसोमर्स है और एल आइसोमर यहाँ पर इसके दिए गए हैं। जैसा कि हम यहाँ पर पेनल्टीमेट कार्बन को देखेंगे डी और एल कंसेप्ट में, तो डी में पेनल्टीमेट कार्बन में हमारे पास हाइड्रॉक्सिल ग्रुप राइट साइड पर और एल में हमारे पास हाइड्रॉक्सिल ग्रुप लेफ्ट साइड पर। इस तरह एल अरेबिनोज एंड एल जाइलोज के केसेस में भी ये आइडेंटिकल है। अगर हम कीटो पेंटोसिस की बात करें तो ये पेंटोसिस में हमारे पास डी राइबोलोज है और डी जाइलोलोज है। डी राइबोलोज में अगर हम देखें
तो एक तो यहाँ पर हाइड्रॉक्सिल ग्रुप पेनिल्टिमेट कार्बन पर राइट साइड पर मौजूद है, इसलिए इसको डी, और यहाँ पर हाइड्रॉक्सिल ग्रुप पेनिल्टिमेट कार्बन पर लेफ्ट साइड में मौजूद है, तो ये एल आइसोमर हो गई। अगर हम एफीमर की बात करें इसके, तो डी ज़ाइलोलोज और डी राइबोलोज एक दूसरे से सिर्फ कार्बन नंबर थर्ड के कॉन्फ़िगरेशन की वजह से एक दूसरे से डिफरेंट है। यहाँ पर डी ज़ाइलोलोज में हमारे पास हाइड्रॉक्सिल ग्रुप लेफ्ट साइड पर मौजूद है, और डी राइबोलोज में हमारे पास हाइड्रॉक्सिल ग्रुप राइट साइड पर मौजूद है। इस तरह अगर हम बात करें 6 कार्बन शुगर के, ये हमारे पास, इसको हम हेक्सोसिस कहते हैं। तो हेक्सोसिस भी है, तो ये अल्डो हेक्सोसिस होंगे या कीटो हेक्सोसिस होंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, ये हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ग्लूकोज की। तो ग्लूकोज में अगर हम देखें तो यहाँ पर डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज का कंसेप्ट मैंने जैसे बार बार पहले आपको भी बताया कि डी ग्लूकोज में पेनिल्टिमेट कार्बन पर हाइड्रॉक्सिल ग्रुप प्रेजेंट एट द राइट साइड। अब इसके बहुत ज़्यादा एपीमर्स है। अगर हम देखें तो डी एल्यूलोज हमारे पास एक इसके एपीमर है, यहाँ पर हाइड्रॉक्सिल ग्रुप थर्ड हाइड्रॉक्सिल ग्रुप ग्लूकोज में लेफ्ट साइड पर मौजूद है, लेकिन डी एल्यूलोज में हमारे पास सारे हाइड्रॉक्सिल ग्रुप राइट साइड पर मौजूद होते हैं। डी मेनोस को अगर हम बात करें तो ये हमारे पास एक दूसरे से सेकंड कार्बन के कॉन्फ़िगरेशन की वजह से डिफरेंट है, बाकी आइडेंटिकल स्ट्रक्चर है। डी मेनोस में सेकंड हाइड्रॉक्सिल ग्रुप हमारे पास मौजूद होते हैं लेफ्ट साइड में। अगर हम डी ग्लैक्टोज की बात करें तो यहाँ पर ये हमारे पास फोर्थ कार्बन के ऊपर एक दूसरे के एपीमर है, यहाँ पर फोर्थ कार्बन पे हाइड्रॉक्सिल ग्रुप लेफ्ट साइड पर मौजूद होता है। अगर हम फ्रक्टोज की बात करें, कीटो हेक्सोसिस का एग्जांपल है, तो यहाँ पर डी फ्रक्टोज में अगर हम देखें तो हाइड्रॉक्सिल ग्रुप एट पेनिल्टिमेट कार्बन एट द राइट साइड, और डी टेक्टोज में अगर हम बात करें तो ये भी इसकी एक एपीमर है, ये एक दूसरे से डिफरेंट है ओनली एट कार्बन नंबर 4। कार्बन नंबर 4 पर हमारे पास ये लेफ्ट साइड पर मौजूद है, और यहाँ हमारे पास राइट साइड पर मौजूद है। अगर हम एल आइसोमर की बात करें तो सिर्फ बाकी सेम स्ट्रक्चर होगा, सिर्फ हम क्या करेंगे कि हाइड्रॉक्सिल ग्रुप लेफ्ट साइड पर लिखेंगे। तो ये हमारे पास हमने शुरू किया थर्ड कार्बन से, ट्रायोसिस हो गई, टेट्रोसिस हो गई, फेंटोसिस और हेक्सोसिस हो गई। अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज को। स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज में अगर हम देखें तो जब ग्लूकोज लीनियर स्ट्रक्चर में मौजूद होता है तो उसको हम फिशर प्रोजेक्शन कहते हैं, लेकिन ये समटाइम अगर हम बॉन्डिंग वगैरह में देखें तो लीनियर स्ट्रक्चर से ये एक्सप्लेन नहीं होता, तो इसलिए हम हवाट प्रेसिपिटेट प्रोजेक्शन की बात करेंगे। तो जब हमारे पास hydroxyl group of carbon number 5 or carbon number 6 react with the carbonyl oxygen, so they may form alpha D glucopyranose or alpha D glucofuranose। अब अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज हमारे पास अल्डिहाइड के केस में बनेगा। पाइरान हमारे पास एक ऐसा 6 मेंबर रिंग होता है जिसमें एक ऑक्सीजन होता है और बाकी कार्बन होते हैं, और प्यूरान हमारे पास 5 कार्बन रिंग कार्बन रिंग होता है जिसमें एक ऑक्सीजन और 4 कार्बन मौजूद होते हैं। जब ये रिएक्ट करेंगे तो ये 2 टाइप के आइसोमर बनाएंगे। जब ये हाइड्रॉक्सिल ग्रुप हमारे पास अपोजिट टू कार्बन नंबर लास्ट कार्बन के अपोजिट साइड पर जब हाइड्रॉक्सिल ग्रुप आते हैं तो इसको हम कहते हैं अल्फा आइसोमर। जैसा यहाँ पर हम देखते हैं कि 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर जो 6 कार्बन है और फर्स्ट कार्बन के जो हाइड्रॉक्सिल ग्रुप है ये एक दूसरे के अपोजिट जब आ जाए तो इसको हम अल्फा आइसोमर कहते हैं, और जब फर्स्ट कार्बन और 6 कार्बन के हाइड्रॉक्सिल ग्रुप सेम साइड पर आ जाए तो इसको हम कहते हैं बीटा आइसोमर्स। तो ये ग्लूकोज है तो यह हम कहेंगे कि अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज, और स्ट्रक्चर को हवाट प्रेसिपिटेट प्रोजेक्शन कहते हैं।
अगर हम फ्रक्टोज की बात करें तो फ्रक्टोज के जब सेकंड कार्बोनाइल ग्रुप और फिफ्थ या सिक्स हाइड्रॉक्सिल ग्रुप रिएक्ट करेंगे तो ये प्यूरान रिंग बनाएंगे। और प्यूरान रिंग, अगर यहाँ पर प्यूरान रिंग में हम देखें तो यहाँ पर अगर सेकंड कार्बन और सिक्स कार्बन के जो हाइड्रॉक्सिल ग्रुप है एक दूसरे के अपोजिट साइड में मौजूद हो तो ये हमारे पास अल्फा आइसोमर है। अगर ये एक दूसरे के सेम साइड पर मौजूद हो तो ये हमारे पास बीटा आइसोमर है। तो ये ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ मोनोसैकेराइड। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ओलिगोसैकेराइड। थैंक यू।